हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग इतिहास के चैप्टर 2 भारत के राष्ट्रवाद दोस्तों पूरा चैप्टर ख़त्म करेंगे। और दोस्तों साथ ही बताएंगे कि इसमें से कौन बोर्ड एग्जाम में आएगा, जो बोर्ड एग्जाम में पेपर में कैसे क्वेश्चन बनता है, कैसे आता है। दोस्तों इस चैप्टर से दोस्तों हर साल आता है, इतना ख्याल कर लीजिए कि आप लोग इस चैप्टर से बहुत ज़्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और इस सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताएंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, क्योंकि हम इससे भी अच्छे क्वेश्चन देने की कोशिश करेंगे बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए। दोस्तों अगर इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों वहां पर जाने के बाद आप लोग को सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मिलेंगे इस पर। दोस्तों इस चैनल पर आप लोग को बेसिक के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, बस सिर्फ इतना ही अंतर है। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे चेक जरूर करिएगा। दोस्तों सब्सक्राइब करें या ना करें, दोस्तों एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। उस पर सिर्फ बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन है। दोस्तों आप लोग को बहुत हेल्पफुल होगा। दोस्तों अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए दोस्तों हम लोग को पढ़ना है भारत इतिहास अध्याय, इतिहास का अध्याय है दोस्तों भारत का राष्ट्रवाद। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है, रालेट एक्ट क्या था। दोस्तों रालेट एक्ट दोस्तों टिप्पणी लिखिए, इस तरह कोई क्वेश्चन बनता है। देखिए दोस्तों इसके अंदर से आप लोग को विकल्प फंसेगा। रालेट एक्ट पत्र कब पारित हुआ, कब घोषित हुआ, तो सब विकल्प के साथ इस क्वेश्चन में पूरा दोस्तों इस तरह वीडियो बनाया गया है कि इसके अंदर से पूरा एकदम चैप्टर खत्म हो जाए और विकल्प भी समझ में आ जाए। साथ ही साथ दोस्तों पूरा चैप्टर खत्म होगा, विकल्प समझ में आएगा। आप लोग थोड़ा सा भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, देखते रहिए, सिर्फ ध्यान से देखेंगे, आप लोग को बिल्कुल पसंद आएगा। देख लेते हैं रालेट एक्ट। देखिए दोस्तों रालेट एक्ट क्या था। दोस्तों रालेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित एक ऐसे कानून था, मतलब एक ऐसा कानून था जिसमें भारतीयों पर किसी तरह का मुकदमा चलाए बिना आशंका के आधार पर, मतलब कोई भी शंका न हो, शंका के आधार पर सिर्फ शंका हो जाए, उन लोगों को गिरफ्तार कर दो 2 साल जेल में बंद किया जा सकता था। इसी को रालेट एक्ट पत्र कहते हैं। दोस्तों रालेट एक्ट क्या था दोस्तों, इस तरह पेपर में पूछेगा। भारत के राष्ट्रवाद चैप्टर से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी गया है। मॉडल पेपर देखिए, अनसाल्ट देखिए, ये क्वेश्चन हर साल लगता है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि रालेट एक्ट क्या था दोस्तों, तो लिखेंगे रालेट एक्ट 1919 में पारित हुआ, जिसे एक ऐसा कानून था जिसमें भारतीय किसी तरह के मुकदमे चलाए बिना आशंका के आधार पर गिरफ्तार करके 2 साल जेल बंद किया जा सकता था। इसे रालेट एक्ट कहते हैं। दोस्तों अब इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भी क्वेश्चन बनता है कि दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध से आप क्या समझते हैं। देखिए दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध से हम लोग चैप्टर देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध इस चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे, विकल्प में कैसे फंसता है, क्वेश्चन कैसे बनता है, वही देखेंगे। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हुआ था, इतना लिखेंगे। अगर पूछेगा प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ तो 1914 ईस्वी को प्रारंभ हुआ। उसके बाद पूछेगा प्रथम विश्व युद्ध के समय अंग्रेज का शासन था। पूछेगा प्रथम विश्व युद्ध में किसका शासन था, कहीं क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोग को, तो आप लोग लिख देंगे प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का शासन था, इतना लिखेंगे। प्रथम विश्व युद्ध में भारत कर्जदार हो गया था, इतना लिख देंगे। सीमा शुल्क बढ़ाया गया, आयकर प्रारंभ का सामना करना पड़ा। दोस्तों सीमा शुल्क बढ़ाकर आयकर प्रारंभ का सामना करना पड़ा, मतलब जो आयकर बढ़ा था उसका दोस्तों सामना करना पड़ा था। ये महत्वपूर्ण बिंदु है, आप लोग को टिप्पणी लिखने के लिए आ सकता है। ये सामाजिक विज्ञान के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर के, पूरे चैप्टर के सबसे ज़्यादातर इस चैप्टर से आते हैं। दोस्तों पूरा चैप्टर एकदम छोटे से वर्ड और आसान भाषा में। दोस्तों एक बार पढ़ लीजिए, दोबारा आप लोग को दिमाग में सीधा दिमाग में बैठ जाएगा। उसके बाद देख लीजिए अगला महत्वपूर्ण बिंदु। दोस्तों आप लोग दीर्घ उत्तरी में भी लिख सकते हैं पूरा क्वेश्चन, कोई बात नहीं है कि मतलब सिर्फ आप लोग इसी तरह लिखेंगे। आप लोग बिना महत्वपूर्ण बिंदु लगाकर भी लिख सकते हैं। लिखेंगे 1913 से 1918 के बीच वस्तु की कीमत दोगुनी हो गई, मतलब 1913 से 1918 के बीच जो वस्तुएं थी उसकी दोगुनी कीमत बढ़ गई थी। दोस्तों इसके बाद क्या लिखेंगे, 1918 से 1919 और 1920 से 1921 के बहुत सारे हिस्सों को
फसलें खराब हो गई, मतलब इनके बीच में बहुत जो फसल थी उगाई गई थी वो खराब हो गई, जिसके कारण पदार्थ भारी अभाव हुआ, मतलब जिसके कारण वस्तुओं का बहुत अभाव हुआ, खाने पीने का अभाव हुआ। दोस्तों इस तरह आप लोग लिखेंगे। देखिए दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध में दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, अब सिर्फ एक बार पढ़ेंगे, हमको विश्वास है सिर्फ एक बार पढ़ेंगे तब लोग को याद हो जाएगा। इस समय फ्लू महामारी फैली गई थी, मतलब इसी समय प्रथम विश्व युद्ध के समय फ्लू महामारी फैली थी। दोस्तों 1921 के, ध्यान रहे दोस्तों, थोड़ा आवाज़ चल रही है, 1921 की जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी में 120 से 130 लाख, दोस्तों यहाँ पर लाख था, लाख लोग मर गए, मतलब गुजर गए। दोस्तों इतने लोग इस महामारी में गुजर गए थे। तो ये पूरी दोस्तों आगे देख लेते हैं इम्पोर्टेंट जो परिभाषा, जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताइए। ये प्रथम विश्व युद्ध दोस्तों आप लोग याद करने के लिए बताए हैं इस तरह, ताकि एक बार में याद हो जाएगा। दोस्तों एक बार सिर्फ पढ़िए याद हो जाएगा। देखिए सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, पेपर में पूछता है सत्याग्रह आंदोलन से आप क्या समझते हैं, सत्याग्रह का मतलब क्या होता है। तो आप लोग सिर्फ छोटे से वर्ड दोस्तों एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद दोबारा आप लोग को आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करते रहिए और इसे शेयर कर लीजिए। सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह, सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता है, मतलब जो सत्याग्रह आंदोलन था उस पर शक्ति की खोज पर जोर दिया जाता था। इस का अर्थ है कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आप संघर्ष अन्याय के खिलाफ हैं, सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपना संघर्ष में सफल हो सकता है। मतलब यदि आप लोग का जो उद्देश्य है, जो आपका सोच है अगर सही है तो आप लोग इस संघर्ष में सफल हो सकते हैं। इसका मतलब ये था सत्याग्रह आंदोलन का मतलब। दोस्तों आप लोग को दोस्तों ये क्वेश्चन पूछेगा, बहुविकल्पी में पूछ सकता है, किसी तरह मतलब कोई क्वेश्चन पूछे परिभाषा कि सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं, सत्याग्रह का क्या मतलब है, सत्याग्रह का आंदोलन क्या है, तो इस तरह आप लोग लिख सकते हैं सत्याग्रह के बारे में। दोस्तों सत्याग्रह आंदोलन हो गया। इससे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है दोस्तों ये है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के बारे में आज देख लेते हैं दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा पूरा साफ दिखाई नहीं दे रहा है, चलिए दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बनाया है और बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो पूछता कैसे है सबसे पहले ये जानेंगे, देखने की पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, सबसे पहले देखने की जरूरत है कैसे क्वेश्चन बनता है। असहयोग आंदोलन, देखिए असहयोग आंदोलन से आप क्या समझते हैं, असहयोग आंदोलन का क्या मतलब है। असहयोग आंदोलन से आप क्या समझते हैं, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब चलाया। इस तरह किसी तरह का क्वेश्चन बनेगा तो सिर्फ यही उत्तर लिखना है, सिर्फ यही इसी को। तो लिखेंगे क्वेश्चन कैसे, गांधी जी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद राजस्व 1909 में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ है। मतलब महात्मा गांधी जी ने कहे थे कि मतलब कि जो स्थापित हुआ है इन भारतीय लोगों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था दोस्तों, और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा था। मतलब भारत के लोगों के सहयोग के कारण यह शासन चल पा रहा था। अगर भारत के लोग अपने असहयोग वापस ले लेते तो क्या होता दोस्तों, साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा, मतलब ढह जाएगा, ढह दोस्तों ढह जाएगा और स्वतंत्रता की स्थापना हो जाएगी। मतलब भारत के लोग जो थे वो वापस अपना शासन ले लें तो इन लोगों का जो ब्रिटिश शासन था वो ढह जाएगा। इनका मतलब असहयोग आंदोलन में कहे मतलब ये है कि महात्मा गांधी जी ने जो पुस्तकें हिंद राजस्व 1909 ईस्वी को महात्मा गांधी जी ने कहा था, इस पुस्तक में दोस्तों इसी पुस्तक में कहे थे 1919 में हिंद राजस्व में
लिख कर या अपने भाषा में जो भी बोले थे दोस्तों, इतना भाषा अपना दिए थे। इसी को असहयोग आंदोलन कहते हैं। सब इम्पोर्टेंट था असहयोग आंदोलन। ये असहयोग आंदोलन से आप क्या समझते हैं? असहयोग आंदोलन कब चलाया गया? असहयोग आंदोलन में कौन सी पुस्तकें, किस पुस्तक के इस तरह क्वेश्चन कोई भी पूछता है तो आप असहयोग के बारे में लिख देंगे। आगे देख लीजिए, इससे इम्पोर्टेंट है खिलाफत आंदोलन। दोस्तों ये सब क्वेश्चन ख़त्म करेंगे इस चैप्टर में। आप लोग थोड़ा सा साथ देते रहिए। थोड़ा सा घबरा जाएंगे तो दोस्तों आप लोग का कोई काम नहीं हो पाएगा, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। खिलाफत आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन द्वारा तुर्की सुल्तान के साथ किए जाने वाले, देखिए, तुर्की सुल्तान के साथ किए जाने वाले वादा के खिलाफ जो भारतीय मुसलमान विश्वघात के रूप में देखते थे। मतलब इन लोगों के खिलाफ ही, भारत के खिलाफ जो मुसलमान देखते थे, देखिए दोस्तों, विश्वघात के रूप में देखते थे, क्योंकि तुर्की का जो सुल्तान इस्लामी दुनिया का खलीफा था, इस्लामी दुनिया का खिलाफी था तुर्की। देखिए दोस्तों, आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, हम समझाएंगे तो ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए आप लोग को छोटे से वर्ड में बताएंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। दोस्तों ये वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, उस पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अतः 1920 के प्रारंभ में भारतीय मुसलमानों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन प्रारंभ कर दिया। मतलब मुसलमानों के खिलाफ, ब्रिटिश शासन के खिलाफ, ब्रिटिश जो शासन थे उसके खिलाफ भारतीयों ने क्या किया? आंदोलन प्रारंभ कर दिया। ये था खिलाफत आंदोलन का मतलब खिलाफ, खिलाफत का मतलब खिलाफ, मतलब कि इन लोगों के खिलाफ आंदोलन प्रारंभ हुआ। देखिए दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन है जलियांवाला हत्याकांड। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। जलियांवाला हत्याकांड से आप क्या समझते हैं? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड में कौन करवाया, किसके कारण हुआ था, कैसे हुआ था, इस तरह क्वेश्चन पूछता है। ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आया है और लगता है किसी न किसी सेट में इस क्वेश्चन से आते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों क्या लिखेंगे, रालेट एक्ट के विरोध में, मतलब रालेट एक्ट के विरोध में पंजाब के अमृतसर जिले में जनता अत्यंत आक्रोशित थी, मतलब कि गुस्से में थी, आक्रोशित थी। सैनिक शासन के नियंत्रण जनरल डायर दिया गया। मतलब इस शासन को नियंत्रण करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, संभालने के लिए जनरल डायर को दिया गया था सैनिकों का शासन। तो दोस्तों सैनिकों का शासन जनरल डायर ने क्या किया कि 12 अप्रैल 1919 में नगर के सार्वजनिक सभा में प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसकी पूरी जानकारी जनता को नहीं थी। प्रतिबंध जो लगाया था उसकी जो जानकारी थी मतलब पूरे जनता को नहीं थी। और 13 अप्रैल को बैसाखी के त्यौहार था। 13 अप्रैल को बैसाखी का त्यौहार था। इस दिन सरकार की नीति का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा का आंदोलन किया गया। मतलब उसी दिन जलियांवाला बाग में इस सार्वजनिक सभा में आंदोलन किया गया। तभी जनरल डायर ने 200 देसी और 50 गोरे सिपाही, और 200 उसमें देसी सिपाही थे और 50 गोरे सिपाही को लेकर एक मात्र दखाने को टिक दिया और हत्या, मतलब इन लोगों को साथ जाकर इन लोगों के 200 देसी और 50 गोरे सिपाहियों को के साथ लेकर निहत्थे जनता, जो लोग मतलब आंदोलन कर रहे थे, जो लोग वहाँ पर जुटे थे, उन जनताओं पर, उन लोगों पर गोलियों की बौछार करा दी।
दोस्तों 10 मिनट तक लगातार बौछार गोलियों को करा दिया, जिसमें हजारों लोग मारे गए और असंख्य लोग घायल हो गए। मतलब 10 मिनट तक लगातार गोली चली, जिसमें हजारों लोग मारे गए और असंख्य लोग घायल हो गए। इस हत्याकांड को ही जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड सबसे इम्पोर्टेंट बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, इसलिए इस क्वेश्चन को सबसे शॉर्ट में, सबसे आसान भाषा में बता दिए। आप लोग विश्वास है दोस्तों, एक बार पढ़ लेते हैं तो आप लोग को वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। दोस्तों पसंद आ जाएगी दोस्तों, पक्का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को इस छोड़कर जाने की कोई जरूरत नहीं, इसे जरूर मन से पढ़ लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है, इसमें महत्वपूर्ण बिंदु याद रखना है, ये बोर्ड एग्जाम में आता है दोस्तों। कैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन पूछता है दोस्तों। आप लोग डायरेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस चैनल को, आप लोग उस चैनल को विजिट कर सकते हैं, उसको आप लोग ध्यान से जाकर देख सकते हैं दोस्तों। वहाँ पर जाइए, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए दोस्तों, ब्रिटिश राजा के, देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब इसमें क्या है कि क्या होता है, क्या इसके अंदर क्या मतलब कौन सी बातें हैं, उन बातों को ध्यान रखना है दोस्तों। ब्रिटिश राज के नमक के उत्पादन पर इन लोगों का अधिकार था। ब्रिटिश राज में नमक उत्पादन इन लोगों का अधिकार था, नमक उत्पादन पर इन लोगों का अधिकार था। दूसरा दोस्तों 2 मिनट आप लोग महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे आप लोग समझा दे रहे हैं अच्छे दोस्तों। महत्वपूर्ण बिंदु डाल दिए दोस्तों। इसके कारण देखिए दोस्तों, वह नमक पर बहुत अधिक कर लगा दिया गया था। कर मतलब ज़्यादा, ब्याज दाम आप लोग कर का मतलब समझते हैं पैसे। इस कारण नमक बहुत महंगी बिकती थी। आप लोग महत्वपूर्ण बिंदु में लिख सकते हैं, आप लोग नंबर डालकर लिख सकते हैं, आप लोग बिना नंबर डाले लिख सकते हैं, किसी तरह लिख सकते हैं दोस्तों। आप लोग महत्वपूर्ण की जो बातें उन लोग बातों को हम बता रहे हैं। गांधी जी नज़र में नमक सबको देखिए दोस्तों, गांधी जी ने मतलब अपने नज़र में ये सोचे थे कि भोजन में सबको ज़रूरत है नमक की, ये तो आप लोग जानते हैं। आम लोग के लिए नमक महत्वपूर्ण था, मतलब जो आम जनता थी उन लोगों के लिए नमक बहुत ज़रूरी था। आप लोग समझते हैं दोस्तों नमक क्या चीज़ है, नमक के बारे में आप लोग, तो इसीलिए असहयोग अवज्ञा आंदोलन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में नमक के खिलाफ जो भी कार्रवाई की गई, जो भी बात बोली गई, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत बोली गई। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सामाजिक विज्ञान के, इस साल न्यूज़ सिलेबस के आधार पर ये क्वेश्चन पूछे जाने की ज़्यादातर संभावना थी दोस्तों, और संभावना के साथ साथ ये पूरा चैप्टर भी ख़त्म हो गया। आप लोग देखिए दोस्तों, वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, क्योंकि इससे भी अच्छा दोस्तों, इससे भी अच्छे क्वालिटी में देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे मोबाइल की क्वालिटी दोस्तों कैमरे की अच्छी नहीं है, इसलिए हमको एडिट करना पड़ता है, मतलब इसको अच्छे से बताना पड़ता है, बनाना पड़ता है। हमारी मोबाइल की कैमरा लो है दोस्तों।